a Spotify exclusive podcast. So अगर आप सेक्स एजुकेशन की जानकारी ऑडियो में सुनना चाहते हैं तो do check out the Sex Podcast with me, Lisa Mangaldas, exclusively on Spotify. And now back to how to have safe sex without condoms, unwanted pregnancy और STI transmission. बेसिकली ये दो रिस्क अवॉइड करने के लिए लोग सेफ सेक्स प्रैक्टिस करते हैं. सो द थिंग इज, सिर्फ कॉन्डम्स ही इन दोनों के अगेंस्ट एक साथ प्रोटेक्शन दे सकता है. ऑल्सो कॉन्डम्स ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है, अफोर्डेबल है और उन्हें यूज करना काफी आसान है. इसीलिए ज्यादातर सेक्स एजुकेटर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ लोगों को सेफ सेक्स के लिए कॉन्डम्स यूज करने की सलाह देते हैं. एंड दे वुड रिमेन समथिंग दैट आई स्ट्रांगली रिकमेंड. But all of that said, when it comes to only contraception, यानी कि pregnancy prevent करने के लिए, in fact, काफी और मेथड्स भी हैं, जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां या बर्थ कंट्रोल पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स, पैचेस और इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस या IUDs. एंड इन फैक्ट जब हम सिर्फ प्रेगनेंसी प्रिवेंशन की बात करें तो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग ये मेथड्स कॉन्डम से भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं. बट ये मेथड्स को एक्सेस करना जनरली कॉन्डम से थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड देयर आर सेवरल फैक्टर्स टू कंसिडर विद रिगार्ड टू योर हेल्थ बिफोर यू बिगिन टू यूज देम. सो इसमें डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है. Finding the contraceptive method most suited to your needs, ये एक life changingly positive experience हो सकता है. So don't hesitate to consult a doctor. You deserve to be able to make an informed choice. Okay, now before moving from condoms to any other method of contraception, एक चीज बहुत important है. That is, दोनों पार्टनर्स के लिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का टेस्ट करवाना. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज आई सेड, कॉन्डम्स के अलावा these other contraceptive methods STIs के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देते. They only protect against pregnancy. It's important to make sure that neither of you have an infection before you stop using condoms. Now that we have all that out of the way, आज मैं 3 popular contraceptive methods के बारे में शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने खुद ने भी यूज किया है. The copper T, birth control pills and the hormonal IUD. Let's start with the copper T. This is the only non-hormonal, long-acting, reversible contraceptive method. The copper IUD और intrauterine device जो commonly copper T के नाम से जाना जाता है, वो एक T-shaped plastic piece है जो कॉपर से कवर्ड होता है. एक गायनेकोलॉजिस्ट इस डिवाइस को यूटरस में मैन्युअली इंसर्ट करते हैं and it only takes a few minutes. अगर इंसर्शन के वक्त पेन के बारे में बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, बट जनरली पेन बस थोड़ी देर के लिए होता है एंड इट टेंड्स टू बी बेरेबल. योर डॉक्टर माइट आल्सो गिव यू एन ओवर द काउंटर पेन किलर टू हेल्प विद द पेन इफ रिक्वायर्ड. नाउ कमिंग टू हाउ इट वर्क्स. So basically, copper deactivates sperm. कॉपर से संपर्क में आने के बाद sperm deactivate हो जाते हैं. As a result, वो egg को fertilize नहीं कर पाते. Insertion के बाद a copper T can be used for up to 10 years. सिर्फ यही एक non-hormonal contraceptive method है जो long-acting और reversible दोनों भी है. It is also low cost and highly effective. बट कॉपर IUD के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और क्रैम्प्स का काफी बढ़ जाना जो बहुत इनकन्वीनियंट हो सकता है. Excessive menstrual bleeding, for example, can also contribute to health issues like anemia. So some people have their copper IUD removed well before the 10-year period is over because these side effects are too much to bear. This was the case for me, and इसीलिए I chose to explore hormonal methods next in my own birth control journey. So let's now move on to the 2 hormonal methods of contraception that I have used, starting with birth control pills. Oral contraceptive pills birth control के लिए सबसे commonly used hormonal method है. बर्थ कंट्रोल पिल्स प्राइमरीली ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, जिसके कारण आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं. ओव्यूलेशन का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एग का रिलीज होना. सो इफ देयर इज नो ओव्यूलेशन, देयर इज नो एग टू फर्टिलाइज, व्हिच मींस अ प्रेगनेंसी कैन नॉट अकर. बर्थ कंट्रोल पिल्स आपकी सर्विक्स के म्यूकस को भी थिकन कर सकता है, जिसके वजह से स्पर्म का यूटरस में एंटर होना डिफिकल्ट हो जाता है. और तो और यूटरस की लाइनिंग को थिनर बना सकती है, जिससे एग भी कई बार यूटरस की वॉल से अटैच नहीं हो सकता. ये फैक्टर्स भी प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने में हेल्पफुल है. जब आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के बारे में सोच रहे हो तो काफी सारे फैक्टर्स को डॉक्टर के साथ कंसिडर करना पड़ता है, लाइक योर एज, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आप स्मोक करते हैं या नहीं,
etc etc etc. They say everything has its pros and cons और कॉन्ट्रसेप्शन ऑप्शंस में भी ऐसा ही है। बर्थ कंट्रोल पिल्स का एक बड़ा प्रो ये है कि आईयूडी की तरह कोई पेनफुल इंसर्शन प्रोसेस नहीं है क्योंकि आप इससे ओरली लेते हैं। कॉन की बात करें तो आपको ये पिल एवरीडे लेनी है, वो भी एट द सेम टाइम for it to work. If you sometimes forget to take them or you don't manage to take them at roughly the same time every day, they don't work properly. That said, some people have a very positive and hassle-free experience with birth control pills. In fact, कुछ लोगों के लिए even PCOS symptoms और severe acne को manage करने में birth control pills prescribe किया जाता है. But on the other hand, कुछ लोगों के लिए birth control pills के कारण menstrual irregularities और symptoms बढ़ जा सकते हैं. और तो और कई लोगों के लिए birth control pills लेने से mood swings, headaches, bloating, acne and other such side effects भी हो सकते हैं. So it really depends from person to person. When it comes to contraception, there is no one size fits all method. You really have to take the time to figure out कि आपके लिए सबसे best suited क्या है based on your body, your requirements and your health. Honestly, हर रोज एक अलार्म के साथ बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के बारे में सोचना एटलीस्ट मेरे लिए काफी स्ट्रेसफुल और अनोइंग था.